ईएमआरएस के द्वितीय फेज के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। आप सभी ने आवेदन कर दिया होगा या जल्द ही आप आवेदन कर देंगे, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रयागराज एजुकेशन शिक्षक भर्तियों के संबंध में आपको प्रामाणिक व समयबद्ध रूप से एक अपडेट्स लगातार प्रोवाइड करा रहा है। उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं ईएमआरएस फेज सेकंड के 7,267 पदों के लिए आई हुई भर्ती के बारे में, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम टीयर 1 कह सकते हैं, वह परीक्षा कब तक हो सकती है, टीयर 2 कब तक हो सकता है, हम किसकी तैयारी सबसे पहले करें, आधिकारिक तिथि कब तक जारी हो सकती है। तो चलिए एक एक करके पूरा डिटेल से जानेंगे। इन पदों के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। आप अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं इस संबंध में तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो EMRS 2.0 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी एक एक चीज़ों की मिल जाएगी। जिसमें आपको प्रिंसिपल के पदों के लिए आवेदन चल रहे हैं, PGT के लिए, TGT के विभिन्न विषयों के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदन चल रहे हैं। इन पदों की आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। आपको जो आधिकारिक तिथि मिलेगी नेस्ट के द्वारा वह नवंबर महीने में मिलेगी। नवंबर महीने में कब तक मिलेगी इसकी चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और यह परीक्षा तिथि क्या हो सकती है इस पर भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तिथियां लगी हुई हैं, साथ ही साथ GIC प्रवक्ता की भी तिथियां भविष्य में आ जाएंगी, और KVS प्लस नवोदय की भी वैकेंसी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इसका भी पैटर्न सेम, जैसे इसका पैटर्न है सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको तैयारी में कोई भी ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका भविष्य दांव पे लगे, और आप अपनी तैयारियों को लगातार और पुख्ता करते रहिए। जैसा कि हमने आपको जून महीने में टेलीग्राम पर बताया था, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इससे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत जाकर इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लगातार टीचिंग अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ और टीचिंग अपडेट्स चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए जो भी आपके डाउट रहें। तो इसकी जो टीयर 1, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा बोलेंगे, यह कब तक होगी, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा थी वह केवल एक परीक्षा थी जिसके आधार पर चयन हुआ था। इस बार 2 परीक्षाएं हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा है, एक आपका टीयर 2 है, जिसको हम मुख्य परीक्षा बोल सकते हैं। टीयर 1 आपको जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि जितने पद हैं उन विषयों के पदों के सापेक्ष 10 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। टीयर 2 के लिए जिसको हम बोल सकते हैं क्वालिफाई किए जाएंगे। अगर प्री में आपके चाहे जितना अंक आए, आपका जो कट ऑफ बनेगा, जैसे आप हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि आपकी सीटें आपके विषय में 100 हैं, तो इसमें 10 गुना यानी कि 1000 बच्चों की कट ऑफ जहाँ बनेगी, उतने अभ्यर्थियों को 1000 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। आप चाहे अगर उदाहरण के तौर पर मानते हैं अगर कट ऑफ 70 अंक गई, तो आप चाहे 70 अंक प्राप्त करें या 71 या 90 या 99, आपके अंकों की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। केवल आपको ये क्वालिफाई करना है जो कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ का निर्धारण आपके द्वारा अर्जित किए गए प्रारंभिक परीक्षा के अंकों के आधार पर उसका निर्धारण होगा, जो आपको परीक्षा परिणाम के समय आपको पता चलेगा। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान, जो कि प्री और मेंस दोनों में है, 1/3 1/3 ऋणात्मक अंकों का प्रावधान है। यह परीक्षा आपकी ओमार बेस होगी, पेन पेपर मोड पर, जिसको हम ऑफलाइन कह सकते हैं।
ठीक है, इसको हम टीयर 1 कहेंगे। यह परीक्षा कब हो सकती है? आपकी जो मुख्य परीक्षा है वह कब तक हो सकती है, जो कि उसमें आपका सब्जेक्ट केवल रहेगा, विषय रहेगा, जो कि उसमें से 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ठीक है, और ये इस 40 प्रश्नों में 1/3 अंकों का ऋणात्मक अंकों का प्रावधान रहेगा। इसी मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। प्री में आप चाहे जितना अंक प्राप्त कर लें, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप जो मेंस में अंक प्राप्त करेंगे उसी अंकों के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित होगा। तो चलिए एक एक करके पूरा डिटेल में जानकारी दे देते हैं। आपकी जो परीक्षा है, क्या वह नवंबर महीने में हो सकती है, क्या वह दिसंबर महीने में हो सकती है, या जनवरी महीने में हो सकती है? तो आपकी परीक्षा नवंबर महीने में होने की तनिक भी संभावना नहीं है, यानी कि 0.11 की बात कर ले, इस इतने भी संभावना नहीं है, यानी कि ना के बराबर संभावना है। अब हम बात करते हैं, क्या दिसंबर में यह परीक्षाएं हो सकती हैं या जनवरी में यह परीक्षाएं हो सकती हैं? संभवतः यह परीक्षाएं आपकी 6 शिफ्ट में या 8 शिफ्ट में हो सकती हैं। 6 शिफ्ट में या 8 शिफ्ट में हो सकती हैं, आपके पदों के अनुसार, यानी कि टीजीटी की एक शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, पीजीटी की एक शिफ्ट में, और जो अन्य पद हैं नॉन टीचिंग के वो अलग अलग शिफ्ट में होंगे। लगभग 6 शिफ्ट या 8 शिफ्ट, यानी कि 3 दिन में या 4 दिन में ये आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। ये परीक्षा तिथियां क्या हो सकती हैं? ये परीक्षा तिथियां आपकी हो सकती हैं 27-28 दिसंबर और 3-4 जनवरी 2026। ठीक है, 3-4 जनवरी 2026 और 27-28 दिसंबर 2025, ये आपकी परीक्षा तिथियां हो सकती हैं। इसके अलावा एक तिथि और है जिस पर आपकी परीक्षा हो सकती है, वह परीक्षा की तिथि है कि 13 और 14 दिसंबर को भी यह परीक्षा आयोजित हो सकती है। इस पर भी संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश जो संभावना की बात करें, इन तिथियों पर आपकी परीक्षा हो सकती है। यानी कि आपके पास पूरा अक्टूबर महीने बचा हुआ है, पूरा आपके पास नवंबर महीने बचा हुआ है, और आपको दिसंबर महीने में भी, अगर शुरू के दिसंबर में ये परीक्षा हो जाती है तो 15 दिन लगभग आपको मिल जाते हैं। यानी कि आपके पास 2.5 महीने का समय कम से कम बचा हुआ है। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, 27-28 के आसपास में होता है, तो लगभग 2.25-3 महीने का समय मिलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है जून महीने में टेलीग्राम पर, कि लगभग वैकेंसी आने के 2 से 3 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। हाँ, एक बात जो कि मेंस होगा कि नहीं और रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या परिवर्तन हो जाएंगे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह वैकेंसी आनी तो थी ही 7,000, जैसा कि हमने बताया था। ठीक है, बाकी परिवर्तन जो हुआ है वह सभी के लिए हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी अन्य के लिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्री की तैयारी है तो ही आप अभी मेंस की तैयारी करें, अन्यथा मेंस की तैयारी ना करें, क्योंकि प्री की सिलेबस और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो प्री का आपका सिलेबस है लगभग या वनडे एग्ज़ाम की तरीके से है, लेकिन जो मेंस परीक्षा है वो आपके संबंधित विषय की परीक्षा है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्री की तैयारी है, आपने पाठ्यक्रम देखा ही होगा, अगर प्री की तैयारी है तो आप प्री की तैयारी ना करते हुए दोनों साथ में तैयारी कर सकते हैं, मेंस की भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको प्री की ही तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इसमें 10 गुना में आपको नाम दर्ज कराना है, फिर आप उसके बाद मेंस की तैयारी कर सकते हैं प्री परीक्षा देने के उपरांत। यानी कि जो ज़्यादा संभावना की बात करें वो आपको दिसंबर में 27-28 दिसंबर को यह परीक्षा देखने को मिल सकती है और 3-4 जनवरी को यह परीक्षा देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपको 13-14 दिसंबर को भी परीक्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है। तो आपको मुख्य परीक्षा पे परीक्षा परिणाम जारी होने के 1 से 1.5 महीने के अंतराल में आपकी मुख्य परीक्षा
हो जाएगी। 1 से 1.5 माह के अंतराल के बाद आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी, आपका परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत। इस पर बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया बता दें कि आपकी ये परीक्षा 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। 10 मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में, 30 अप्रैल से, ठीक, 10 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में ये आपकी मुख्य परीक्षा संभावित हो सकती है। आप इसी के अनुसार अपने लक्ष्य को बना लीजिए और उसी को केंद्र बिंदु में रखकर, ये जो तिथियां हमने बताई है इसी केंद्र में रखकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। क्योंकि आपको LT ग्रेड की भी भर्ती की तैयारी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कर रहे होंगे, साथ ही साथ भविष्य में आपको KVS नवोदय की भी वैकेंसी देखने को मिल रहेगी, जिसकी परीक्षाएं आपको जनवरी माह में देखने को मिल जाएंगी। तो कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको सूचना नहीं सही लगी हो तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।